देखिए, इस वीडियो में हम लोग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के का जो कॉन्सेप्ट होता है इसको बारीकी रूप से हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और कि कौन कौन सा टाइप के नंबर रेशनल नंबर में आते हैं और कौन कौन से टाइप के नंबर इरेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। देखिए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को समझने से पहले हम चाहेंगे कि आपसे थोड़ा सा कुछ अलग टाइप के नंबर्स पे बात कर लें, ताकि लास्ट में जो हम समझाएंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जब हम डिफाइन करेंगे जब इसको, तो आप आसानी से इस चीज़ को पकड़ पाएँ, ठीक है। देखिए देखिए नंबर का जो रूप होता है ना, उसका रिटन फॉर्म वो अलग अलग होता है, मतलब आप अलग अलग यूज करते हैं। जैसे अगर हम आपसे बात बोलें कि आप 2.5 kg आटा लिखिए, सपोज आप एक लिस्ट बना रहे हैं किसी मतलब राशन की दुकान का, 2.5 kg उसमें आटा, 2.5 kg आटा लिखने का बात आ गया। आप 2.5 kg डेसिमल के रूप से भी लिख सकते हैं। ये देखिए 2.5 kg आटा, आप इस तरह से लिख सकते हैं 2.5 kg। ये 2.5, हमको केजी और आटा से मतलब नहीं है, हमको नंबर से मतलब है। ये नंबर्स का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमको नंबर से मतलब है, ठीक है। तो 2.5 हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, तो 2.5। क्या हम इस 2.5 को एक फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसी 2.5 को देखिए, अभी आप डेसिमल का यूज करके लिखे हैं, ठीक है। अभी हम इसी 2.5 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए 1/2, 2 इंटीजर 1/2, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं इतना केजी। ये भी 2.5 लिखा हुआ है, बात को आप समझिए, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका है 5/2, ये भी 2.5 kg लिखा हुआ है। देखिए ये भी 2.5 kg लिखा हुआ है। तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि हम जैसे किसी नंबर को लिखने के लिए हम अलग अलग यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट फ्रैक्शन फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। एक मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप कहा जाता है। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी हम लोग बोल सकते हैं, जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, ठीक है। और इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, और इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर। ये कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर का रूप है? ये इसको इम्प्रॉपर नंबर का फॉर्म कहा जाता है। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म कहा जाता है इंग्लिश में, और इसको डेसिमल वाला, ये डेसिमल वाला नंबर है। तो हम देखिए 2.5 को लिखने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, है कि नहीं? अलग अलग तरीका है। किसी भी मैथ को बनाने के लिए नंबर्स को समझना ज़रूरी होता है। अगर आपको नंबर्स ही का मीनिंग नहीं पता है, तो हमको ऐसा नहीं लगता है कि आप किसी भी मैथ के जो सॉल्यूशन है आप ढंग से, मतलब बेहतर तरीके से आप कर पाइएगा, ठीक है। तो इतना तो बात समझ में आ गया होगा आपको। तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर, आप किसी भी नंबर को जब आप रेशियो के फॉर्म में अगर आप लिख देते हैं, रेशियो का मतलब होता है एक फ्रैक्शन फॉर्म, फ्रैक्शन मतलब होता है बटा वाला, ठीक है। तो किसी भी नंबर को अगर आप बटा के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, बटा के रूप में उसको चेंज कर देते हैं, अगर आप लिख देते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है कि वो रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर आप किसी नंबर को अगर आप नहीं लिखते हैं, तो इसका मतलब वो इरेशनल नंबर में आ जाता है। जो रेशनल नंबर नहीं होगा वो इरेशनल नंबर होगा। आई बात समझ में? तो सबसे बड़ा मुद्दा है डेसिमल, कि डेसिमल कुछ ऐसे नंबर्स वाले आएंगे, मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर बेहतर रूप से अगर समझना है तो आपको डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में समझना होगा। डेसिमल लिखिए, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन, आप अगर किसी नंबर का अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन देखिएगा तो 2 तरह का आएगा। किसी भी नंबर का अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन कीजिएगा तो आपके पास 2 तरह का आएगा। वो डेसिमल एक्सपेंशन या तो शांत होगा, मतलब टर्मिनेटिंग होगा, शांत का इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। या फिर वो डेसिमल एक्सपेंशन अशांत होगा, ठीक है, अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। किसी भी नंबर का अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो वो या तो शांत होगा या फिर अशांत होगा, ठीक है। शांत का मतलब क्या होता है, जैसे कि 9.5, ये पॉइंट के बाद जब नंबर सीमित हो जाता है, जब फिक्स हो जाता है, जब नंबर बार बार रिपीट नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं शांत, ठीक है। जैसे 9.5, ये पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, या पॉइंट के बाद अगर हम बोलते थे 002, पॉइंट के बाद जस्ट मतलब 3 डिजिट है, ये फिक्स है, तो ये शांत बोलेंगे। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जैसे 1.33333, ये इस तरह से नंबर रिपीट करते हैं, पॉइंट के जस्ट बाद जो डिजिट आते हैं वो डिजिट रिपीट करते हैं, ठीक है। तो उन नंबर्स को कहा जाता है अशांत, ठीक है, और इस तरह के नंबर्स को कहा जाता है शांत, ठीक है।
अच्छा, अब अशांत के अंतर्गत अगर आप आइएगा, अशांत में अगर फिर इसके डीप में जाइएगा तो ये दो तरह के आते हैं, ठीक है। अशांत के अगर अगर हम लोग इसका पेज खोलें तो इसके अंदर में भी दो टाइप के नंबर्स आते हैं। एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग नंबर, रैकरिंग, और इसमें आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग का मतलब क्या हो जाता है, जैसे 5.001 001 001, ये इस तरह के नंबर होंगे। कैसे? इसलिए कि देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है, लेकिन इसका जो डिजिट है पॉइंट के जस्ट बाद वाला जो लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाला जो नंबर है, ये एक ही नंबर आ रहा है बार बार, 001 001 001। तो इस तरह के नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग कहा जाता है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग वाला कौन सा नंबर होगा, जो पॉइंट के राइट साइड में रिपीट नहीं कर पाता है, जैसे 2.01 001 0001। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, ये इस तरह से चलता जाएगा। तो ये जो नंबर है पॉइंट के बाद देखिए, एक बार 01 आया है, तो एक बार 001 आ गया, तो एक बार 000 आ गया, फिर उसके बाद 4 को 01 आएगा, फिर 5 को 01 आएगा। तो ये रिपीट नहीं कर रहा है, यहाँ पे रिपीट कर रहा है वही नंबर पॉइंट के बाद 001 001 001 001, ये इस तरह से आएगा। तो जो भी रिपीट करता है एक ही नंबर, ठीक है, जो रिपीट करता है और जो फिक्स होता है, जो टर्मिनेटिंग होते हैं, इन नंबर्स को का जो लिस्ट होगा वो रेशनल नंबर में आते हैं, ठीक है। और ये जो नंबर होगा, ये वाला, इस टाइप के नंबर इरेशनल नंबर में आते हैं। आई बसन में हम इन नंबर्स को आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इन नंबर्स को फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं आप। इसीलिए इन नंबर्स को कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग, का मतलब हो जाता है इरेशनल नंबर। और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग, ये दोनों नंबर्स रेशनल नंबर में आते हैं, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन क्या हुआ, मेन फंडा इसका हम क्या सीखें, कि एक ऐसा नंबर जिसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाता है। हम देखिए अब इसका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अब हम जा रहे हैं बुक पर, जो क्लास 10th में जो आप पढ़ते हैं, डिफाइन जो डेफिनेशन जो दिया गया है, अब उस पर हम जा रहे हैं। अब किसी भी नंबर को अगर आप a/b के फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब तय रखना है आपको, ठीक है। नीचे जीरो नहीं होता है, तो सर नीचे जीरो अगर हो जाए तो क्या हो जाता है, नीचे जीरो होने का मतलब वो नॉट फाइंड, वो डिफाइन नहीं होता है। हम क्या बोले, किसी भी नंबर को अगर आप a/b के फॉर्म में लिख देते हैं, किसी भी नंबर को अगर आप a/b के फॉर्म में लिख देते हैं, तो उन नंबर्स के फॉर्म को रेशनल नंबर कहा जाता है, ठीक है। अगर आप किसी नंबर्स के फॉर्म को अगर a/b के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है वो इरेशनल नंबर है, सीधा सीधी बात है। आई बसन में तो यही मेन कॉन्सेप्ट है, सबसे जो कॉन्सेप्ट है, मतलब जो बारीकी रूप है इसका यही है। और इसमें रट्टा मारने वाला ये चीज़ नहीं है कि जो 4/5 रेशनल नंबर है, का है इसलिए कि बाटा वाला नंबर में बा ऐसी रेशनल नंबर होगा ना, ऐसा चीज़ ना होला, है ना। अगर इस तरह से देखा जाए तो √2/1 भी एक बाटा वाला नंबर है, ये भी एक बाटा वाला नंबर है, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि √2 का जब आप डेसिमल एक्सपेंशन कीजिएगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग के फॉर्म में आता है, इसीलिए जो बनता है इरेशनल नंबर बन जाता है, ठीक है। और हम क्लास 10th में इस चीज़ को तो प्रूफ हम लोग करवे करते हैं, है ना। 5 नंबर का सवाल आता है तो उसमें भी 2-3 तरीके से हम लोग यूज करेंगे। जब क्लास 10th का जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम 2 तरीके से इसको यूज करेंगे, कैसे इसको डिफाइन, कैसे इसको प्रूफ करेंगे कि √2 एक, यहाँ से भी तो दिखाई दे रहा है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिव नॉन रैकरिंग है, इसीलिए √2 एक इरेशनल नंबर है। ये तो एक तरीका से ही हो गया, लेकिन एक तरीका है अलग तरीके से जो हम लोग पूरा दुनिया वाले जिस तरह से मतलब पढ़ाते हैं कि इसको मान लिया जाता है P/Q, फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर, मतलब स्क्वायर करने पर, है ना। तो वो भी तरीका है, ठीक है। तो कई रूप हैं प्रूफ करने का, लेकिन देखिए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, है ना, खैर यही है इसका कॉन्सेप्ट। आप इसको जो हम थोड़ा बोले हैं, हो सकता है हम स्पीड बोले होंगे, लेकिन आप 2-3 बार देख लीजिएगा, है ना। और हाँ, ये जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी है ना। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर तैयारी करते हैं या फिर देने का आप ये सोचते हैं, तो याद रखिएगा इससे क्वेश्चंस बनता है और इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ना, ठीक है। फिर अगर किसी प्रकार का अगर कन्फ्यूज़न होगा, अगर मतलब प्रॉब्लम होगा, तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसका जवाब देंगे, ठीक है। चलिए फिर, ओके।